हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद एपी सर पर फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रही है, जो आपको आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद एपी सर पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रही है, जो सभी ऑल वनडे एग्जाम्स को कवर करेगी। जिसमें हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान क्या होता है और संविधान को चलाने के लिए राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है जी। दूसरा टॉपिक है अपना भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो अपना सन 1600 से अपना 1947 तक हुआ था, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 अपना कंपनी का शासन। कंपनी का शासन जो अपना 1600 से लेकर अपना 1857 तक चला था। दूसरा पढ़ेंगे हम क्राउन का शासन। क्राउन का शासन जो अपना 1858 से लेकर 1947 तक चला था। ठीक है जी। हाँ जी। अपना तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन क्यों हुआ और संविधान को किसने बनाया। ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक रहेगा अपना संविधान सभा की समितियां एवं उप समितियां। जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें से कुछ समितियां बनाई गई थी और कुछ अपनी उप समितियां बनाई गई थी। जैसे कि 8 समितियां बनाई गई थी और 14 अपना उप समितियां, यानी टोटल कितनी बनी थी अपनी 22। ठीक है जी, 22 समितियां बनी थी। पांचवा टॉपिक रहेगा अपना संविधान के स्रोत। संविधान को हमने किन किन देशों से प्रेरित होकर कहां से कौन सा संविधान का नियम लिया है। और छठा टॉपिक रहेगा अपना संविधान की अनुसूचियां। संविधान में कितने प्रकार की अनुसूचियां है और इनका क्या यूजफुल है। ठीक है जी। अपना सातवां टॉपिक है अपना संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग है, मूल संविधान में कितने भाग थे और वर्तमान में कितने भाग है। ये सब हम कहाँ पर अपना कवर करेंगे, संविधान के भाग में। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका क्या है। यह अपना संविधान को शॉर्टतम तरीके से समझाने के लिए किसका उपयोग किया गया है, अपना प्रस्तावना का, जिसे हम इंग्लिश में प्रस्तावना बोलते हैं, अपना प्रीएम्बल्स बोलते हैं। ये अपना उद्देशिका। ठीक है जी। 9th टॉपिक रहेगा हमारा संघ एवं उसके क्षेत्र, जो अपना आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिफाइन किया गया है अपने संविधान में। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल और धारा में क्या डिफरेंस होता है, यानी अनुच्छेद और धारा में क्या डिफरेंस होता है। ये हम आने वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। 10 टॉपिक रहेगा हमारा राज्यों का पुनर्गठन, यानी सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे किया गया था। सबसे पहले जैसे कि भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया, क्यों किया गया। ठीक है जी, इसमें हम अपना कवर करेंगे। 11वां टॉपिक हमारा नागरिकता। नागरिकता क्या है, भारत का आदमी 2 नागरिकता रख सकता है, यानी अमेरिका की नागरिकता और भारत की नागरिकता रख सकता है एक साथ। ये हम काहे में कवर करेंगे, अपना नागरिकता के टॉपिक में। 12वां टॉपिक रहेगा हमारा मौलिक अधिकार, यानी जनता के या अपना आदमियों के या मनुष्यों के कौन कौन से अधिकार है। 13वां टॉपिक है अपना राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। राज्य किस किस प्रकार की अपनी जनता को नीति निर्देशक तत्व यानी नियम कानून प्रोवाइड करती है। मौलिक कर्तव्य यानी जनता का अपने संविधान और अपने भारत के प्रति किस प्रकार के कर्तव्य होने चाहिए। ये हम अपना टॉपिक करेंगे मौलिक कर्तव्य में। राष्ट्रपति, भारत में जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, क्यों इनका पद बनाया गया है, इनकी क्या अहम भूमिका है, ये सब हम अपने टॉपिक करेंगे कवर राष्ट्रपति में। ऐसे ही उपराष्ट्रपति है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि भारत में सर्वोच्च पद या प्रथम नागरिक कौन है, अपना
राष्ट्रपति, दूसरा कौन है अपना उपराष्ट्रपति। ऐसा क्यों बनाया गया है ये सभी हम कवर करेंगे अपना टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का पद क्यों बनाया गया है, जैसे आपने कभी सुना होगा जो वास्तविक प्रधान है, वो कौन है, हमारे प्रधानमंत्री, या वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के। ठीक है जी, ऐसा हाँ जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना महान्यायवादी कौन होता है और भारत में इसके महान्यायवादी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये टॉपिक कवर करेंगे। हमारा संसद यानी पार्लियामेंट क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये टॉपिक कवर करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा संसद की कार्यवाही एवं संसदीय समितियां। संसद की कार्यवाही किस प्रकार होती है और संसद में कौन कौन सी समितियां बनाई जाती है, अब उसकी कौन कौन सी समितियां है। अगला टॉपिक हमारा विधेयक क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कवर करेंगे हम। उससे अगला टॉपिक है अपना भारतीय न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे हमारे यहाँ पे कितने प्रकार की न्यायपालिका है बताओ। हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, जैसे देखते हैं हम, यानी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे सर्वोच्च पद पे कौन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, और उससे नीचे स्तर पे कौन है अपना हाई कोर्ट, और उससे अपने नीचे स्तर पे कौन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है जी, अगर हमें कोई भी हमारा निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छी तरीके से नहीं सुनाया गया तो हम कहाँ जा सकते हैं, अपना हाई कोर्ट। अगर हमारा निर्णय कोई भी हाई कोर्ट में अच्छी तरीके से नहीं सुनाया गया फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एकीकृत प्रकार की न्यायपालिका है। ठीक है जी, ये कवर करेंगे हम। उसके बाद है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम। फिर अपना राज्यपाल, जैसे आपने देखा होगा जैसे सेंटर में कौन होता है, अपना राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में कौन होता, अपना राज्यपाल। ठीक है जी, हाँ जी, इनकी सिमिलर पावर है, लगभग सिमिलर ही पावर है। उसको हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल क्यों बनाया गया, राज्यों में राज्यपाल क्यों बनाया गया। उसके बाद अपना राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे हम। राज्य विधानमंडल क्या होता है, या राज्यों में मंत्रिपरिषद क्या होती है। ठीक है जी, आए समझ में, हाँ जी। अगला टॉपिक हमारा उच्च न्यायालय। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा हमारा भारतीय न्यायालय यानी मतलब सर्वोच्च न्यायालय कह दो इसे, भारतीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी अलग अलग राज्यों में क्या है, अपना हाई कोर्ट है, जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। जैसे आज वर्तमान में कितने राज्यों में हाई कोर्ट है, या कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। ठीक है जी, और आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया राज्य तो 28 है और अपना क्या है हाई कोर्ट कितने हैं, 25। ठीक है जी, इनको पढ़ेंगे कि 28 राज्यों पे कैसे कैसे वितरित किए गए अपने हाई कोर्ट। अगला टॉपिक रहेगा अपना संघ और राज्य के बीच संबंध। जैसे आपने कभी भी सुना होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच कभी कभी विवाद हो जाते हैं, तो उनको सुलझाने के लिए संविधान में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। ठीक है जी, इस टॉपिक को कवर करेंगे हम। अगला टॉपिक अपना स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से मतलब है अपना पंचायती राज। किसी ने अगर पंचायती राज के बारे में सुना होगा और नगर पालिका, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपना पंचायती राज का है अपना आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक। ठीक है जी, और अपनी नगर पालिका कहाँ पर है, अपना आर्टिकल 243B से लेकर 243ZG तक। ये हम इनके बारे में सभी के बारे में अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसे बोलते हैं हम स्थानीय स्वशासन। यानी जैसा हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें अपना देश बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे यानी जो बिछड़े हुए गांव हैं उनको ऊपर यानी उनको ग्रोथ करानी पड़ेगी या उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अपना स्थानीय स्वशासन के अपने संविधान में रखा गया। ठीक है जी, जिसमें क्या आते अपने महात्मा गांधी जी तो लाना चाहते थे अपने स्थानीय स्वशासन यानी जनता के हितों में गांव को ऊपर उठाने के लिए।
जबकि अपने भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, स्थानीय स्वशासन के विरोध में थे। ठीक है जी। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, अपना डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक में, आए समझ। हाँ जी। अगला टॉपिक अपना निर्वाचन आयोग। जैसे आपने सभी ने सुना होगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, हर एक 5 साल में क्या मतलब हर एक 5 साल में सरकार बदल जाती है। ठीक है जी। हाँ जी। और जैसे हर एक 5 साल में सरकार बदल जाती है तो उनको नई सरकार को आने में क्या होता है, अपना इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब है चुनाव होता है। इन सभी चुनाव को निर्धारण कौन करता है, अपना निर्वाचन आयोग। इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, अपना परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग की क्या है, अपना हर एक 10 वर्ष में क्या आती है, अपनी रिपोर्ट आती है। ठीक है जी। जो अपना क्या करती है, एक डाटा इलेक्ट करती है जनता का। ठीक है, जनता का क्या करती है, डाटा इलेक्ट करती है और उसी आधार पे क्या बनाती है, वो अपना क्षेत्र बनाती है। जैसे आपने कहा होगा चुनाव क्षेत्र, इस प्रकार की क्या बनाती है, वो चुनाव क्षेत्र बनाती है अपनी परिसीमन आयोग। और दूसरा क्या है वो, और इसी के आधार पे क्या करती है अपना भैया, लोकसभा। जैसे आपने कभी भी सुना होगा लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटों को क्या करती है, वो निर्धारण करती है। जैसे आज वर्तमान में कितनी है, 500, पहले तो थी 552, जिसमें से क्या है 2 सीटें हट गई थी एंग्लो इंडियंस की। अब कितनी बची, 550, जिसमें से इलेक्शन होता है कितनी सीटों पर, 545 सीटों पर। ठीक है जी। इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे, हम परिसीमन आयोग में। अगला टॉपिक अपना संघ लोक सेवा एवं अन्य आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग। जैसे आपने कभी भी सुना होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है जी। इन सभी के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अपना संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य आयोगों में। अगला टॉपिक अपना राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, जैसे हमारा भारत है, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, नहीं, राष्ट्रभाषा तो नहीं है, राजभाषा है। ठीक है जी। राजभाषा क्या है, अपनी हिंदी। ठीक है जी। हाँ जी। भारत की क्या है, अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है, वो क्या है, अपना हिंदी। जैसे क्या है, अगर मैं कह दूं अपने जो अपने भारत के राज्य है, क्या राज्यों की कोई भाषा है, हाँ जी है। जैसे अपने अलग अलग राज्यों का क्या है, अपना पुनर्गठन किया गया है किनके, भाषा के आधार पर। जैसे सबसे पहले किसका किया गया था, अपना आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का सबसे पहले भाषा के आधार पर विभाजन किया गया था। वो हम सभी कहाँ पढ़ेंगे, अपने राजभाषा में। अगला टॉपिक हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है और इसकी आवश्यकता संविधान में क्यों पड़ती है। जैसे आपने सभी ने सुना होगा हमारा जो संविधान बनके कब तैयार हुआ था भैया, बताओ, 26 नवंबर 1949 में। ये क्या है, अपना हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, जिसमें ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी। और आपने सुना होगा 1951 में ही सबसे पहले क्या है, संविधान में संशोधन किया गया था। संविधान में संशोधन इस क्यों किया जाता है, ये सभी पढ़ेंगे हम कहाँ पर, अपने टॉपिक संविधान संशोधन में। ठीक है जी। और संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सभी अपना कवर करेंगे टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा विविध। जैसे हमारा अगर बाई चांस कुछ चीज़ें छूट जाती है तो वे हम अपने कौन से टॉपिक में कवर करेंगे, अपना विविध टॉपिक में। ठीक है। हाँ जी। और मैं आपको बता दूं जो हमारी क्लासेस होगी ये होगी अपनी मंडे टू सैटरडे, शाम 6 बजे। ठीक है जी। और हम लगभग अपने टॉपिक 2 मंथ्स कवर कर लेंगे। ठीक है। मैं दावा नहीं कर रहा कि 2 मंथ्स में 2 मंथ्स एंड हाफ भी हो सकते। ठीक है साथियों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर देखना साथियों, हम धीरे धीरे अपने क्या है टॉपिकों की क्या अपने रेंज उठाएंगे। रेंज का मतलब अपना इसे अपना 0 to एडवांस बनाएंगे। ठीक है जी। आपको ताकि एक बार पढ़ो, मतलब ऐसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और उसी को क्या करना है, हमें रिवाइज करना है। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।